राधे राधे। हम सभी के मन में ये प्रश्न सदैव उठता है कि परमात्मा ने ये जो संपूर्ण सृष्टि बनाई है, ये किस आधार पर कैटेगराइज की है। क्योंकि जब हम अपनी अल्प बुद्धि से कंपेयर करते हैं कि एक देश को चलाने के लिए भी देश को विभिन्न भागों में बांटा गया, राज्यों में बांटा गया, फिर शहरों में बांटा गया, फिर गांवों में बांटा गया, फिर पंचायतों में बांटा गया, और साथ ही साथ प्रत्येक स्तर पर व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए कुछ लोगों को जिम्मेदारी दी गई। तभी एक देश की व्यवस्था अच्छे तरीके से चल सकती है। तो जब एक देश का प्रबंधन भी कैटेगराइजेशन के आधार पर होता है और विभिन्न लोगों को दायित्व देकर उन्हें आंसरेबल बनाने के आधार पर होता है, तो ये जो इतनी बड़ी सृष्टि है, इसका संचालन कैसे होता है। परमात्मा ने ये जो इतनी बड़ी सृष्टि बनाई है, आखिर कहीं ना कहीं इसका कोई प्रबंधन तो किया होगा। क्योंकि बिना प्रबंधन के कैसे सभी कुछ समय पर चलता है, समय पर सूर्य निकलता है, समय पर ही चंद्रमा निकलता है, समयानुसार सारे ग्रह चलते हैं, अपने अपने स्थान पर अपनी अपनी गति पर चलते हैं, अपनी धुरी पर चलते हैं। तो इतना अनुशासन, इतना प्रबंधन बिना किसी प्रॉपर व्यवस्था के तो नहीं हो सकता। तो जब ये प्रश्न हम सबके मन में आ सकता है, तो यही प्रश्न अर्जुन के भी मन में आया और अर्जुन ने भगवान से पूछा कि ये जो इतनी बड़ी सृष्टि आपने बनाई है, ये किस आधार पर कैटेगराइज की है, इसका वर्गीकरण कैसा किया है, किस तरह से इसका प्रबंधन किया है। तो भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ये जो मैंने संपूर्ण सृष्टि, यानी जो आँखों से देखी जा सकती है वो भी, और जो आँखों से देखी नहीं जा सकती यानी अदृश्य सत्ताएं। और देखो, अदृश्य सत्ताओं में भी ना विभिन्न प्रकार की सत्ताएं हैं। कुछ अच्छी हैं, कुछ नेगेटिव हैं। कहते हैं ना हम, आज शरीर कुछ डाउन सा लग रहा है, लगता है नज़र लग गई है। कभी कभी हम ये भी कहते हैं घर में नेगेटिविटी फील हो रही है। नकारात्मक ऊर्जाओं के बारे में हम बहुत बातचीत करते हैं। तो ये जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, ये क्या हैं? इन्हें भी तो हम नहीं देख सकते ना। तो इसी तरह से कुछ अदृश्य जीव हैं, कुछ दृश्य जीव हैं जिनको हम देख पाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, संपूर्ण सृष्टि को मैंने दो भागों में बांट दिया है। दो तरह की क्वालिटीज के आधार पर मैंने संपूर्ण प्राणी मात्र को कैटेगराइज कर दिया है। और ये विवेचन भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के श्लोक नंबर 6 और 7 में कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि देखो अर्जुन, जो दैवीय गुण होते हैं, जिसके विषय में मैंने तुम्हें श्लोक नंबर 1, 2 और 3 में बताया है, और तुम उसके विषय में समझ भी चुके हो। और यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है, तो आपकी सुविधा के लिए मैं उन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। आप वहाँ से जाकर 16वें चैप्टर के श्लोक नंबर 1, 2, 3 को देख सकते हैं। तो भगवान ने कहा, सुनो अर्जुन, द्वौ भूत सर्गो लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। द्वौ भूत सर्गो, दो तरह के ही संपूर्ण प्राणी मात्र हैं। कौन से हैं? दैवी और आसुरी, यानी दैवीय गुण और आसुरी गुण। कोई मध्यम मार्ग नहीं है कि आप ये सोचो थोड़ा थोड़ा आसुरी गुण भी चलेगा और थोड़ा थोड़ा दैवीय गुण भी चलेगा। ना ना ना, भगवान स्पष्ट कह रहे हैं, कोई मध्यम मार्ग नहीं है। या तो किसी व्यक्ति के अंदर दैवीय गुण होंगे, दैवी गुण संपदा होगी, या आसुरी गुण संपदा होगी। फिर आगे कहा परमात्मा ने कि देखो,
दैवो विस्तरशः प्रोक्त। बता चुका हूँ, दैवीय गुण के बारे में विस्तार से मैंने तुम्हें बताया है 16वें अध्याय के श्लोक नंबर 1, 2 और 3 में। तो अब तुम सुनो आसुरी गुण कैसे होते हैं। आगे कहा, प्रवृत्तिंच निवृत्तिंच जनान विदुरासुराः न शौचन्नापि चाचारो न सत्यन्तेषु विद्यते। भगवान कहते हैं कि देखो, दैवीय गुण तो तुम्हें करीब करीब मैंने 26-27 बता दिए हैं कि टोटल 26 गुण होते हैं। जिस भी व्यक्ति के अंदर, प्राणी मात्र के अंदर वो वाले गुण हैं, वो व्यक्ति दैवी संपदा से युक्त है और वो मेरा प्रिय है। लेकिन ऐसे व्यक्ति जिनकी धर्म में प्रवृत्ति नहीं है, यानी किसी भी तरह के अच्छे आचरण में जिसका झुकाव नहीं है, जिसका इंक्लाइनेशन पॉजिटिव एक्शंस में नहीं है। धर्म क्या है? धर्म है सदैव सत्य का साथ देना। धर्म क्या है? किसी का अन्याय ना करना, किसी का बुरा ना सोचना। तो वो व्यक्ति जिनकी प्रवृत्ति धर्म में नहीं है और जो अधर्म के कार्यों से निवृत्त नहीं होते, यानी छोड़ते नहीं हैं, ऐसे लोगों को तो तुम असुर ही समझो। यहां बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं। अब परमात्मा एक एक शब्द को इतना क्लियर करके बता रहे हैं कि हमारे भी रोंगटे खड़े होने वाले हैं। साफ ही कह दिया, असुर कौन? जिसकी धर्म में प्रवृत्ति नहीं है, जो धार्मिक कार्यों के प्रति, अपने कर्मों के प्रति, अपने फर्ज के प्रति जागरूक नहीं है, जिसका रुझान धर्म के कार्यों में नहीं है। यहाँ पर याद रखिएगा, धर्म का अर्थ सिर्फ मंदिर में जाके पूजा करना नहीं है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने बार बार बताया है, धारयति इति धर्मः। जो धारणाएं की जाती हैं, यानी इस जीवन को सुचारू और सही रूप में चलाने के लिए जो कार्य करने चाहिए हैं, जो करने योग्य हैं, जो शास्त्र सम्मत हैं, वही धर्म है। तो यहाँ परमात्मा ने कहा कि जिसकी धर्म में प्रवृत्ति नहीं है और अधर्म के कार्यों को वो से निवृत्त ही नहीं होता, यानी छोड़ता ही नहीं है, सदैव अधर्म के कार्यों में, गलत कार्यों में, अन्याय के कार्यों में, दूसरे का बुरा सोचने में, निंदा करने में, चुगली करने में व्यस्त रहता है, वो व्यक्ति तो असुर जैसा ही है। आगे कहा परमात्मा ने, न शौचन ना पिचाचारो। शौच का अर्थ है पवित्रता। पवित्रता तन की, मन की, विचारों की, कर्म की, साथ ही साथ धन की। तो प्रत्येक स्थिति में पवित्रता का होना बहुत आवश्यक है। तो जो पवित्र नहीं है, न शौचन, जो पवित्रता का ध्यान नहीं रखता, यहाँ ध्यान देंगे प्रत्येक प्रकार की पवित्रता, तन, मन, धन, विचार, कर्म, वाणी, सभी की पवित्रता का जो ध्यान नहीं रखता, ना पिचाचारो, और जो अपना आचार भी अच्छा नहीं रखता, अपना आचरण भी अच्छा नहीं रखता, जिसका व्यवहार भी अच्छा नहीं है, न सत्यन, जो सत्य के प्रति प्रवृत्त नहीं है, जिसका विश्वास सत्य में नहीं है, जिसका आचरण सत्य में नहीं है, जो सत्य के साथ सदैव खड़ा नहीं होता है, उसे भी तुम्हें आसुरी प्रवृत्ति का ही जानना है। अब इस अध्याय में परमात्मा लगातार बताते चले जाएंगे आसुरी गुण कैसे होते हैं। तो हमें क्या करना है? अपना विश्लेषण करना है प्रत्येक श्लोक के साथ। अब अपना विश्लेषण आरंभ करना है। लेकिन यहाँ एक डिस्क्लेमर आप सभी के लिए दे रही हूँ, दूसरे का विश्लेषण मत करना, क्योंकि देखो, दूसरे की निंदा चुगली में तो हम वैसे ही बड़े परफेक्ट हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता और धर्म अगर मैं कहूँ तो वो दूसरों को सुनाने के लिए नहीं है, वो खुद के लिए है। तो आगे आने वाले प्रत्येक श्लोक का मनन और चिंतन स्वयं के लिए किया जाएगा कि हमारे अंदर कौन से गुण हैं, कौन दैवीय या आसुरी,
और फिर किस तरह से हम इन गुणों को बदल सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तब तक राधे राधे।